तो कैसे हो तुम सब लोग? आ, आज फर्स्ट टाइम खुद से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्मण अग्रवाल से, द फाउंडर ऑफ लक्ष्य इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ही इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। उन्होंने नया नया स्टार्टअप भी शुरू किया है, तो आज उनसे बात करेंगे रिगार्डिंग इस, लाइक मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है फाइनेंस से रिलेटेड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आगे देखते हैं जो जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे उनके हिसाब से हम क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को ये सेटअप कैसा लग रहा है मुझे बताओ। कुछ इसमें चेंजेस करने लायक है क्या? कि रिप्लाई रेट चलो, हाँ अभी परफेक्ट लग रहा हूँ मैं। Kind of, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर लक्ष्मण वेलकम। लक्ष्मण जैसे ज्वाइन करते हैं मैं तुम लोगों के साथ आगे कंटिन्यू। ठीक है। बहुत टाइम हो गया आया नहीं। मैंने उनको कॉल भी किया है, तो जस्ट वेट। अब तक लिंक तो मैंने उनको भेज दी। जस्ट हाँ, लिंक तो भेज दी, अब लिंक भी मैसेज हाँ, ऐड करो। आहा, एक नंबर। हेलो। डॉन। हाँ। तो लक्ष्मण जी कैसे हो कैसे प्रणव है? कैसे चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। लक्ष्य इन्वेस्टमेंट का पीछे पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हो सब लोग। ब्रांडिंग। तो यस यस। आज संडे था इसलिए मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी मेरी वजह से, थोड़ा मतलब मैं नो बाहर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आज हम लोग है ना फाइनेंस के बारे में, ही इज अ फाइनेंस एडवाइजर, मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ सब कुछ डिटेल्स उनके बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा। देखो, अभी एक बंदा है नया नया जॉब शुरू कर रहा है, 21 एज हो चुके, ग्रेजुएटेड है, फ्रेशर जॉब शुरू कर रहा है एंड ही इज अर्निंग अराउंड 20,000। ठीक है, 20,000 ही स्टार्टेड टू अर्निंग पर मंथ। तो नाउ हाउ शुड ही इन्वेस्ट, लाइक कहाँ पे वो कैसे अपने पैसे को खर्च करे अभी? आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और मेनी टाइम्स अभी जो यंगस्टर्स है उनके माइंड में ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यार अभी आई स्टार्टेड अर्निंग तो क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। तो आई वुड फर्स्टली सजेस्ट कि इट डिपेंड्स कि सामने वाले का कैसा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सम पीपल हैव घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, किसी के घर पे नहीं रहता है। बट यंगस्टर्स में जो एक देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दे आर नॉट मैरिड, दे डोंट हैव किड्स वगैरह, तो ओवरऑल जो उनका खर्चा रहता है दैट इज वेरी लिमिटेड। ठीक है। और स्टार्टिंग के इयर्स में अगर थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से इफ दे आर अर्निंग 100 रुपीज एंड आउट ऑफ दैट अगर 30 to 40 रुपीज गोज इनटू देयर इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज अ वेरी गुड चांस हम्म। बिकॉज दे डोंट हैव दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और जब क्या होता है स्टार्टिंग में ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट का एक हैबिट बन जाता है, तो यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग दैट हैबिट। हम्म। Later on, once you get married, once you have family and all, so you'll have more responsibilities, so at that time you won't be able to invest 30 to 40% of your total income. But these income which you would have already got invested, ये काफी उस समय तक बढ़ जाएगा, and you will actually get benefit of power of compounding. सो बेसिकली मतलब स्टार्टिंग में अगर तुम लोगों को इन्वेस्ट, मतलब यंग एज में यू कैन इन्वेस्ट 30 to 40% ऑफ योर इनकम इन Yes, yes, that should be a minimum amount. इन्वेस्टेड। हाँ। If you can invest, if let's say if I take my own example, so I invest almost 80 to 85%. But that is not the case with everyone. Some people have सराउंडिंग्स मैटर करते हैं। responsibilities. Yes, yes. So it depends on your family responsibilities. If you do not have family responsibility, maybe you can go for 60 to 70 also. And if you have, so maybe at least 30 to 40% of your chunk should go into investments for a part. सो काइंड ऑफ लाइक स्टार्टिंग में मैंने बहुत से एडवाइजर से बात की, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो बताया कि तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस है क्या, मतलब लाइफ इंश्योरेंस रहता है, दिस इज अ Correct. पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लाइक। तो लाइफ इंश्योरेंस का मिनिमम अमाउंट जो टर्म, हम लोग दो दो डिवाइडेशन में जाते हैं, टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो
व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस एंड व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, वो पहले एक्सप्लेन कर दो आप, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन दूँ। Okay, okay. So life insurance comes with a a combination of two features. That is one, they give a sum insured if something happens to you. ठीक है, तो वो एक sum insured रहता है 5 लाख 10 लाख 15 lakhs का, वो that would be given to your family if nothing happens to you. तो फिर वो जो एक sum insured है वो अमाउंट उनको मिल जाता है, जो भी उनका प्री डिसाइडेड रहेगा while buying the insurance policy. हाँ, When it comes to term insurance is one of the efficient product to buy for your life insurance, because it is for two reasons. Firstly, it is very cheap. Okay, because would be young, so the premium would be very less, firstly. Secondly, the coverage amount that anyone gets is huge. Let's say if I can give you example, if someone is buying a term insurance of 1 crores, maybe he's just 25 years old, within 8 to 9 thousand rupees, he can have a 1 crores का cover. मतलब लाइक, बट उसके लिए भी मैंने सुना है, मैंने अपना खुद का निकालने की कोशिश की थी। एट दैट टाइम Mm-hmm. दे टोल्ड मी कि तुम्हारा मिनिमम एनुअल इनकम शुड बी 3 lakhs Yes, so that is the criteria for term insurance कि annual income should be minimum 3 lakhs. मिनिमम। But इसमें ये भी होता है कि some companies do offer smaller covers, let's say 25 lakhs या 50 lakhs का, तो ये criteria थोड़ा सा उन लोग उसके कम ऊपर कर देते हैं। leniency दिखा देते हैं. Yes, ओके। and if I can explain कि what is term insurance for a layman language, तो term insurance is basically ऐसा होता है कि let's say आज I am earning 20,000, as you gave example. Let's say I'm earning 20,000 or my family is dependent on me. My parents are, let's say assume कि they are senior रिटायर्ड citizen now, they are not रिटायर्ड। working. Yes, yes. So now they are not working. So whatever I earn, the whole breadwinner, I'm the whole breadwinner of my family. फैमिली। So tomorrow if I will not be there, who will take care of them? ओके। So term insurance come into picture in this scenario कि if something happens to me, so my family would get let's say 1 crore rupees. So वो amount उन लोग कहीं पे रख के उसको अच्छे से invest करके they can earn interest on that, और उससे उनका घर चल जाएगा. Maybe 2 to 3 lakh rupees उससे आ जाएगा monthly का, so that उनका जो घर का income है that would be covered. ओके, तो बेसिकली मोस्टली लोग फिर भी देखो ना कैसे, जो बेचने वाला होता है, जो वो इज सेलिंग, तो हाँ, वो मोस्टली तुम्हें वो इन्वेस्टमेंट्स वाली स्कीम चिपका के जाते हैं, लाइक द सेलर पर्सन, उनका भी काम है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम अर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो correct, सेलिंग के। correct, correct. बट Yes, मोस्ट yes. पीपल लाइक अभी जो नया, बट जो मोस्टली फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, वो टर्म इंश्योरेंस रिकमेंड करते हैं, काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ द थिंग इज कि उसमें कम रहता है, चार्जेस कम रहता है, और प्रीमियम कम बना रहता है तुम लोगों को, और एक टाइम पे तुम्हें मिल जाता है बस, अगर कुछ हुआ ना, Yes, खुदा ना खास्ता कुछ yes. तुम्हें हो जाए तो उस टाइम पे बस। हाँ, तो ये मतलब ये लैंग्वेज तो मैंने उधर से ही सीखी। हाँ, नहीं नहीं, तो तो आपका दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन कंसर्न, और इसमें बहुत लोगों को अगर अवेयरनेस नहीं रहता तो दे आल्सो गेट इनटू दिस मुझे ट्रैप. आया था एक ठीक बार है. कॉल, मुझे अच्छा आया था अच्छा. एक बार कॉल, 2100 का प्रीमियम था पर मंथ, 2100 का, हम्म. और ओके. उसका अराउंड मुझे 3 या 4 करोड़ कुछ तो मिलने वाला था एट दी व्हेन, लाइक अगर मुझे वो 60 ईयर तक कुछ नहीं हुआ तो, ऐसा कुछ तो था, तो ओके. इंटरेस्ट लगता सो रहता, लाइक इट्स लाइक अ पीएफ। यस. ओके ओके. नहीं नहीं, तो दिस इज वेरी ट्रू, और बहुत बार ऐसा, अगर if हमारे पास में उतना अवेयरनेस नहीं रहता या नॉलेज नहीं रहता, हमें तो पता नहीं लोग ले रहता, लेते हैं। तो वी नहीं, यस, तो वी आल्सो गेट इनटू दिस ट्रैप. इसमें इफ आई कैन से अपने को ये समझना है कि व्हेनेवर व्हाइल बाइंग एनीथिंग वी हैव टू डू अ लिटिल रिसर्च हमारे एंड से. ऐसा नहीं कि कोई दे रहा है तो चलो तो ले लो, पहचान के हाँ। ले लेते एक बार. हाँ, वी हैव टू डू आवर ओन थोड़ा सा रिसर्च कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द फीचर्स. Maybe you can consult with someone who has knowledge of this ki what are the good things in that. Also ask them ki what are the bad things in that. You should be knowing the pros and cons of the whole एवरीथिंग, हाँ। product. Yes. हाँ। तो उसमें क्या हो जाता है कि you will be aware कि these are the things which I would be getting, these are the things which I would not be getting. हम्म। ओके. एंड मेनी टाइम जैसे क्या होता है, जैसे जो भी अपने इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं, इफ आई कैन से दिस ऑन ओपन फोरम आल्सो, तो ये सब प्रोडक्ट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स वाले रहते हैं, इसमें इंश्योरेंस एजेंट्स का पैसा ज्यादा बनता है, अपने जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका पैसा कभी नहीं बनता. कभी नहीं ठीक बनता। है, तो यस, तो ऑलवेज हैव अ वन गोल्डन रूल
कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को जितना हम अलग रखेंगे उतना ही ज्यादा तो बेनिफिट होगा। बेसिकली यू इट आर इज लाइक कि रिकमेंडिंग अगर टर्म हमें इंश्योरेंस, राइट? यस, तो टर्म इंश्योरेंस इज प्योर इंश्योरेंस जिसमें अपना प्रीमियम सबसे कम रहता है, कवरेज सबसे ज्यादा रहता है, और दिस इज द मीनिंगफुल अमाउंट। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया है कि 8,000 to 9,000 में यू गेट अ कवर ऑफ 1 crore रुपीज इफ योर एज इज अराउंड और 25। कब तक भरना तो होता है वो? 60 एज तक ना, अराउंड 60? हाँ। यस यस यस, तो देयर आर सम प्लान जिसमें आप 60 की जगह 70 75 तक भी ले सकते हो, बट 60 इज रिकमेंडेड बिकॉज टिल दैट यू विल बी 60, आपके अगर बच्चे लोग रहेंगे दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 35 इयर्स का एज, ठीक है? तो बाय द टाइम दे आर सेटल्ड, तो यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास टुवर्ड्स भी योर तुम्हारे फैमिली। एसेट्स वगैरह होंगे तो यस, फिर यू हैव वो हो ऑलरेडी जाता क्रिएटेड योर एसेट। है। हाँ। करेक्ट कर, तो अननेसेसरी का फिर वापस वो प्रीमियम भर के मतलब ही नहीं ना। तो इट इज बेटर टू टेक टर्म एंड इट इंश्योरेंस विल बी टिल अ फिक्स 60 इयर्स ऑफ अमाउंट ना, एज। 8,000 और 9,000, लाइक एट यस यस, थाउजेंड तो अगर वो रहेगा तो हर टाइम वही रहेगा। yes, so this is also a very good feature, I think मैंने मिस आउट कर दिया। तो when you take, तो the moment आपका जो एज रहेगा that would be the प्रीमियम जो रहेगा वो रहेगा सेम, that would be same till your life long। मतलब जब तक आपने लिया 60 इयर्स तक कुछ नहीं चेंज होगा, इररिस्पेक्टिव जो आपका बेस प्रीमियम है वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह रहते हैं जैसे जीएसटी वगैरह लगता है वो कम ज्यादा होंगे, तो वो थोड़े थोड़े कम ज्यादा होंगे, बट दैट वुड बी ऑन द टैक्स पैड। आपका जो प्रीमियम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो तो उस पे दैट इज वेरी इन्फ्लेशन वेरी का गुड कुछ टेंशन एडवांटेज। नहीं है, लाइक नहीं इन्फ्लेशन नहीं, का कोई कभी नहीं टेंशन नहीं? कभी नहीं कभी नहीं। मतलब अगर देखो, सो अगर मैं अराउंड अगर 40 साल का ये भी निकाला, अभी मैं 21 हूँ, 3.25 लाख का प्राइस हो जाता है अराउंड, मतलब अगर 3.25 लाख ऑलमोस्ट, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट इफ यू आर गेटिंग 1 करोड़ का रिटर्न उस पे, ठीक है? करेक्ट। सेकेंडली मतलब अभी आगे जो जनरेशन आएगी 40 इयर्स बाद, हम लोग जो इन्फ्लेशन की बात करें, 8,000 हाँ की हाँ, वैल्यू बहुत कम होगी, लाइक अभी का अस्सी यस, रुपया करेक्ट करेक्ट। हाँ, आई वुड नॉट से 80 रुपया, बट यस 3 4,000 अराउंड जैसा हो जाएगा, अराउंड क्योंकि हाँ। एवरी 20 इयर्स में जो इन्फ्लेशन होता है ना, अमाउंट गेट्स डबल। जो हम्म, चीज आज 100 रुपीज की मिल रही है 20 इयर्स बाद वो चीज 200 की मिल रही है, दैट इज अ मिनिमम यू कैन से कंसिडरिंग 7% का जो हाँ इन्फ्लेशन है करते उसको। हैं। ठीक ओके। है। हाँ, और इसमें एक और चीज है कि वंस यू बॉट द आपने कोई अपना ले लिया, तो इट इज नॉट लाइक कि आपको वही कंटिन्यू ही करना है हमेशा। धीरे धीरे व्हेन यू हैव व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू हैव फैमिली, तो जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाता था, पहले आपके पैसे से 2 लोग खाते थे, आपके अब आपके पैसे से 4 लोगों का घर चलता है, तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज। तो देन यू कैन ऑल्सो एड योर कवर्स। लेट्स से आपने 1 करोड़ का लिया हुआ था, अब आपने 1.5 करोड़ का ले लिया शादी के बाद, फिर बच्चे हो गए तो आपने 2 करोड़ का ले लिया, तो धीरे धीरे यू कैन वो कीप ऑन बढ़ाते ही एडिंग, सकते हो और उस सो पे दैट प्रीमियम बढ़ता है या उतना ही रहता है, लाइक? यस यस, तो एज यू प्रीमियम हाँ। बाय एक्स्ट्रा कवर, तो आपको थोड़ा प्रीमियम और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। यस बट उसके हिसाब से अगर एज के हिसाब से ज्यादा देते भी नहीं है ना, एज अगर ज्यादा हो गया तो मैंने सुना है कि ज्यादा एज, यस यस, तो अगर इफ यू काइंड आर ऑफ अंडर अगर 30, हाँ 30 हाँ। इफ यू आर अंडर 30 इयर्स ऑफ एज, तो आपको जो भी इनकम है उसका 20 टाइम्स तक मिल जाता है। और जैसे जैसे आपका फिर बढ़ते जाता है, तो एवरी 5 इयर्स में वो 20 टाइम्स की जगह 15 टाइम्स हो जाएगा, फिर 10 टाइम्स हो जाएगा। इफ यू आर अबव 40, तो आपको जो भी इनकम है उसका 10 टाइम्स मिलेगा, ऐसा। ओके, मतलब देखो कि अभी एक अपने पास एक अमाउंट है, वो हमें हर साल भरती रहनी है, तो उसके अगर जितना हम लोग बढ़ाते हैं उतने परसेंट से हमें प्रीमियम भी बढ़ाना पड़ेगा, बस इतना ही, मतलब सिंपल है, कुछ है नहीं changes। यस, ओके और फिर। ऑलवेज कीप योर लाइफ सिंपल, आई वुड सजेस्ट। जितना हम कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं उतना ही खुद ही ट्रैप में फंसते जाते हैं। ठीक है, तो आई बट ऑलवेज अगर सजेस्ट कि 8,000, कीप इट सिंपल। अगर देखो मैंने 1 करोड़ का लिया है, ठीक है, 1 करोड़ का मैंने अभी यंग एज पे लिया है, फॉर जस्ट फॉर माई हाँ अमाउंट है, देन आई गेट मैरिड हाँ, अराउंड, मेरी शादी हो गई तो मैंने 1.5 करोड़ का लिया, तो इट्स अराउंड 50% का इंक्रीज, तो मेरा प्रीमियम भी 50% से बढ़ेगा या समथिंग अराउंड दैट, लाइक 50% से नहीं तो बढ़ेगा तो? करेक्ट, तो इसमें कैसा होता है, व्हेन यू बॉट दैट 1 करोड़ का कवर यू आर वेरी यंग, आप तो 20 इयर्स ट्वेंटी हाँ वन ईयर्स के थे। बट वंस यू गेट मैरिड, लेट्स अज्यूम कि आप 26 27 इयर्स 26 के एज में में हाँ। आपकी शादी हो हाँ जाती है, तो नाउ देयर इज इंक्रीज ऑफ 6 to 7 इयर्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो नाउ द रिस्क हैज इंक्रीज्ड। करेक्ट। हाँ। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रीमियम रहेगा इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 50%, उल्टा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा उससे, क्योंकि उस फिफ्टी समय तक परसेंट से भी कंपनीज ज्यादा? ने 50% से भी ज्यादा रहेगा, बिकॉज जैसे लेट्स से अज्यूम आपको 1 CR का 8,000 में मिला था, तो जो उसका 50% है दैट इज 4,000, तो इट विल नॉट बी इंक्रीज ऑफ 4,000, क्योंकि उस समय तक कंपनीज ने भी थोड़े थोड़े प्रीमियम बढ़ा दिए होंगे कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। सेकेंडली आपका भी एज बढ़ गया होगा,
तो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा, तो नॉट 4 बट आई वुड से 5 या 6 क्या रेंज में हो जाएगा। ओके, तो मे बी यस। बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ना कैसा होता है, मे बी मतलब ऐसा फैमिली, पहले मॉम डैड होते हैं फिर अपनी फैमिली होती है, तो मॉम डैड के बाद अगर उतने ही मेंबर्स होते हैं, मेरे हिसाब से उतने ही मेंबर्स होते हैं, बस वो उतना अमाउंट बढ़ जाता है। और व्हाट डू यू से, हाउ कितने का लेना चाहिए हम लोगों को टर्म इंश्योरेंस, लाइक कितना यस, तो कवर इसमें मिलना जो चाहिए? करेक्ट करेक्ट, तो इसमें जो एक जनरल रूल है कि आपकी जो भी साल की इनकम है, जो भी आपकी सालाना इनकम है, एनुअल इनकम, उसका 15 टाइम्स होना चाहिए। 15 पचास, टाइम्स जो है एक पंद्रह मिनिमम। पंद्रह पंद्रह टाइम, 15 50, 15 50। टाइम्स, 15 टाइम्स, ओके, 15 टाइम्स। वन नहीं, फाइव, नॉट नॉट 50, 15 टाइम्स। वन। लेट्स से आपका जो इनकम है दैट इज, इफ आई कैन गिव एग्जांपल, लेट्स से आपका इनकम 5 लाख रुपीस है, तो इसका 15 टाइम्स, तो 5 लाख का 10 टाइम्स इज 50 लाख, और इसका जो वापस से हम करेंगे तो और कम से कम 75 लाख का होना चाहिए, इफ योर इनकम इज 75। 5 लाख के आसपास। 15 टाइम्स होना चाहिए ऑफ योर टोटल एनुअल इनकम। तो अगर हमारा 25 लैक्स है तो उसके हिसाब से मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब 2.5 लैक्स है तो 75 प्लस। करेक्ट करेक्ट, तो हाँ, जैसे अगर 25 लाख है तो उसका 10 टाइम्स अपना हो गया 2.5 करोड़ रुपया, और उसमें और जोड़ेंगे तो पाँच। 1.25 करोड़ रुपया हाँ, और हो जाएगा। यस। लाइक मतलब 20, वो पहले बोले थे 20 टाइम्स चाहिए था, अभी 15 टाइम्स। पहले वो। नहीं, तो एज आई सेड, इट ऑलवेज डिपेंड कि आपका कितना इनकम होता है, ठीक है। इफ जितना ज्यादा रहेगा, अगर सपोज इफ यू आर इन अ पोजीशन टू बाय 20 टाइम्स, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मे बी वंस यू गेट मैरिड तो आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, जब आपकी शादी हो जाएगी देन यू कैन इंक्रीज दिस अमाउंट, ऐसा। अभी आते हैं एक्चुअल में स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। ओके। तो हाँ, मतलब क्वाइट ये हॉट जो टॉपिक। चीज है वो बहुत ही ट्रेंडिंग चलती है अभी। ये देखो, ये तो हो गया। सेकेंडली, अभी इसके बाद क्या? अभी मैंने कवर ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। चलो फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी में मेडिक्लेम भी है। अभी उसके बाद हम्म। क्या? अभी क्या करना है मुझे? स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है, या कुछ पहले अलग से रख लूं? एग्जैक्टली, मतलब व्हाट डू यू वांट टू आस्क? काइंड ऑफ लाइक, अभी देखो ना, ट्रेंड आया है इमरजेंसी फंड का भी, तो उसके बारे में। ओके, तो जैसे अभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेकंड, लेट्स से अज्यूम कि आपने इंश्योरेंस वाला पार्ट अपना कवर कर लिया, करेक्ट। नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट, कि आपको इन्वेस्ट वगैरह कहाँ पे करना है, ठीक है। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या? नो, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? यस, यस। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि लेट्स अज्यूम कि आपने आपका इंश्योरेंस वाला पार्ट वो कवर हो गया, ठीक है, आपने अपनी लाइफ सिक्योर कर ली। नाउ यू आर कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट। यहाँ पे भी ना तीन प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर गोल्स, वेयर यू वांट टू रीच। लेट्स से यू हैव अ गोल, एक गोल आपका जैसे हो सकता है कि यार मुझे रिटायरमेंट अभी, आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन, तो लेट्स अज्यूम कि यू हैव अ गोल कि मेरे पास कम से कम इतना इनकम होना चाहिए कि मैं व्हेन आई गेट रिटायर तो मेरा आगे का जो लाइफ है वो काफी अच्छे से चले, करेक्ट। लेट्स अज्यूम यू हैव अ प्लान कि यार मेरे कम से कम मुझे 10 करोड़ रुपीस तो जमा करना चाहिए, सो दैट मेरा जो बाकी का लाइफ है आगे का वो काफी अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली यू हैव अ गोल कि मुझे जल्दी रिटायर होना है, you want to retire early and you don't want to work till your life long, you want to retire at the age of 50, 55, whatever it is. So that could be one of your goal. So you have to identify your goal, what are your goals, where want to reach, or accordingly according to that you have to plan for yourself. So that is the first thing that I would recommend. Once you identify your goals, you have to assess ki अब इस गोल को अचीव करने के लिए व्हाट आर माय वेज कि इसमें क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जहाँ पे आई कैन इन्वेस्ट, कहाँ पे अच्छे रिटर्न्स वगैरह मिल रहे हैं, कहाँ पे है जहाँ पे थोड़ा रिसर्च, राइट, लॉन्ग टर्म में। काइंड ऑफ। यस, 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 यू कैन से द रिसर्च कर सकते हैं। once you are done with your research, then you can implement this plan और उसको review करना रहता है। if you are capable of doing all this, then go ahead with that. if you do not have capacity कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, रिसर्च कौन करेगा, क्या करेगा, और मैं इसको रिव्यू कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो ऑफिस से ही टाइम नहीं मिलता है, तो देन यू कैन हैव अ mentor or your financial फाइनेंशियल planner who एडवाइजर can लाइक actually लक्ष्मण plan. अग्रवाल। Yes, so you can have someone who will understand you, who will make plan for you, and accordingly he will guide you ki what is the next step and how to go about it. ओके,
काइंड ऑफ लाइक पहले तो हमें गोल डिसाइड करना है एंड उसके बाद एग्जैक्टली उसके रिगार्डिंग मतलब हैव अ विजन देन टेक एक्शन। एग्जैक्टली इफ आई तो कैन स्टॉक्स या फिर रिलेट म्यूचुअल टू फंड्स? दिस स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड? यस, तो इसमें अगेन फर्स्ट गोल जो है आपका कि व्हाट इज योर गोल, यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल कि जैसे आप बोलते हो कि आप सपोज आपको ट्रैवल करना है, आप टिकट काउंटर पे जाते हो, व्हाट डू यू विल आस्क? हाउ टिकट मच? वाला आपको क्या पूछेगा सबसे पहले? किधर जाना है? यस, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, किधर जैसे जाना आप है? पूछ रहे हो स्टॉक क्या म्यूचुअल फंड, अगर सपोज इफ आई एम इन थाने और मुझे मुलुंड जाना है, तो विल आई टेक अ फास्ट ट्रेन? नहीं। मैं तो प्रेफरेबली मैं हाँ, स्लो दीवार लूंगा। से थाने, हाँ। तो यस, आई एम इन थाने नाउ, ठीक है, एंड आई वांट टू गो टू मुलुंड, तो प्रेफरेबली आई विल टेक स्लो। नहीं, हाँ तो हाँ। बट वही मुझे अगर दादर जाना है या सीएसटी जाना है, तो आई विल टेक फास्ट ट्रेन। हम्म। तो डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन, डिपेंडिंग ऑन योर गोल, यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज योर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया, बट आई विल रिपीट अगेन। जैसे यू आस्क कि व्हाट इज गुड, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। फर्स्टली जो स्टॉक्स होते हैं उसमें यू हैव टू, जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव टाइम टू रिसर्च, लेट्स से आपने आप कोई भी सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज, आप पूरा का पूरा एक कंपनी में तो नहीं डालोगे, नहीं। बिकॉज दैट वुड बी वेरी रिस्की। तो यू विल रिसर्च, यू विल रिसर्च। अगर अब लेट्स से यू हैव टू अज्यूम कि मुझे कम से कम 10 to 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो यू विल हैव टू रिसर्च एटलीस्ट 45 to 50 कंपनीज। यू हैव टू रिसर्च, पूरा एनुअल रिपोर्ट जो 400 पेजेस का होते हैं, उनके रेशियोज वगैरह आपको रिसर्च देखना पड़ेगा कि कितना क्या रेशियोज है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट्स वगैरह कितना आ रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस रिसर्च, 40 to 45 कंपनीज, 50 कंपनीज ऑन योर ओन, then you will have your answer कि this is the thing, और आप you can go, और along with that this would be the financial research। इसके साथ में जैसे बिजनेस एनालिसिस होता है, आपने फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया कि कंपनी का ये अकाउंट्स अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। नाउ यू हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई व्हाट इज द बिजनेस, उसमें मार्जिन वगैरह कितना, उस बिजनेस का फ्यूचर कितना है। अगर आप इतना 45 to 50 कंपनीज का पूरा रिसर्च कर सकते हो स्टार्ट टू एंड तक, एंड देन you will have 8 to 10 companies in your hand, then you can go ahead with your stocks। but if you do not have knowledge of that, then you can have someone जो आपको बोलेगा कि आपके लिए प्लान करके देगा, and then he मतलब will guide you म्यूचुअल कि फंड्स बेसिकली? इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको म्यूचुअल फंड ही लेना है, आपको डिपेंड करता है कि आपका क्या है। इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल, जैसे कई बार तो क्या होता है, इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल कि स्टॉक्स में लेट्स से आपने ये हर्षद मेहता का देखा है मूवी? हाँ, सीरीज। ठीक है, अभी हाँ यस, उस जो आपने सीरीज देखा हुआ है उसमें जो एक स्टॉक रहता है एचसीसी, वो काफी भागता है, हाँ, करेक्ट? अचानक से। यस, काफी भागता है। विल दैट इंक्रीज इन प्राइस मेक्स दैट स्टॉक गुड? नहीं, नहीं, क्योंकि वो अभी तो उनका आप जब, मैनिपुलेशन हुआ ना। करेक्ट, तो बट यू आर नॉट नोइंग ना प्रीवियसली, जैसे लेट्स से आपने कोई अज्यूम किया, आपने कोई स्टॉक का रिसर्च किया, ठीक है, उसके कंपनीज में फाइनेंशियल्स में सब अच्छे दिख रहे, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू द फैक्ट्री, व्हेन यू मीट विद द टीम, आप देखते हो कि यार इसमें तो टर्नओवर दिखा रहा है कि 100 करोड़ का इनका टर्नओवर है, बट वहां पे आप जब फैक्ट्री में जाते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि बंदी है फैक्ट्री। पर ये तो करेक्ट, आप जब वो ऑडिटर चेक, के अगेंस्ट हुआ ना, ऑडिटर रिपोर्ट के अगेंस्ट। नहीं तो ऑडिटर इज विल बी चेकिंग ये सब ना, आपका जो फाइनेंशियल। फाइनेंशियल्स है वो चेक हाँ। करेंगे ना आपका, वो फैक्ट्री में थोड़ी चेक करेंगे आपका, ठीक है। मतलब ये तो भी स्कैम यू हैव होता टू है? तो हाँ। दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव समवन हु विल हैव एक्सेस। अभी लेट्स से आपके पास, जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए है आपको एक कंपनी में, आप तो पूरा नहीं डालोगे, आप लेट्स से एक कंपनी में 10,000 डालोगे। आप वो फैक्ट्री के बाहर गए, उनके वॉचमैन को बोला कि मुझे आपका फैक्ट्री दिखाना है, मुझे पूरे टीम से मिलना है, मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है, विल ही एंटरटेन यू? नहीं। नहीं, तो यू ऑलवेज हैव टू हैव समवन जिसके पास में वो एक्सेस हो, एक्सेस हो। जो वहां जा सकता है, जो अंदर जा सकता है और वो देख सकता है, who will have a right। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, यू ऑलवेज हैव अ फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का जॉब जॉब होता है अलोंग इन्वेस्ट विद द करना। फाइनेंशियल एनालिसिस का, हाँ इन्वेस्ट करना तो जॉब होता है, बट उसका जो रिसर्च पार्ट होता है दैट गोज वेरी डीप। ही कैन एक्चुअली गो टू द फैक्ट्री, ही विल से मुझे 100 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करना है, आई वांट टू सी योर फैक्ट्री, आई वांट टू मीट योर मैनेजमेंट, ठीक है। एंड व्हेन ही विल गेट कंफर्टेबल कि यार मैंने फैक्ट्री देख ली, मैंने मैनेजमेंट से मिल लिया, आई एम ओके विद दैट, देन ओनली ही विल इन्वेस्ट। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ।
स्टॉक्स में ये अपने को एक्सेसिबिलिटी नहीं रहता। एक्सेसिबिलिटी नहीं है। यस, तो व्हेन यू हैव एक्सेस, क्योंकि जो पेपर पे दिखता है इट नो डजंट हैव टू बी नेसेसरी, राइट, कि वो ट्रू ही होने वाला है, इट माइट बी फर्स्ट। बट अगर सी फॉर एग्जांपल हम्म। एक फंड मैनेजर है काइंड ऑफ, हाँ। वो अंबानी के पास गया, मुझे अपनी कंपनी दिखाओ, रिलायंस की, उसके पास गया हाँ। एंड ही सेड कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ। ओके, और हम्म। ऑल दो उसने सिर्फ अच्छे अच्छे पार्ट्स दिखे। अभी रिसेंट में अगर एक एग्जांपल दूं तो कुछ चीजें छुपाई जाती है। ओके, और करेक्ट। हर इंडस्ट्री में होता है, ये कुछ नया नहीं है। हम जहाँ पे जॉब करते थे वहां पे भी कुछ चीजें छुपाई जाती थी, और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। तो हम्म। कोई भी फंड मैनेजर को झूठ क्यों नहीं, झूठ भी बोल सकते हैं, तो इसमें रिस्क तो बढ़ रहा है ना कि देर इज नो प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी, कि मुझे सच मालूम नहीं है। और स्टॉक्स में कैसा है, स्टॉक में मतलब मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू गो फॉर द स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड, मैं अभी यहाँ पे बस टेक्निकलिटी की बात यस कर रहा यस। हूँ। हाँ, हम्म। कि अगर फंड मैनेजर को भी कोई पागल बना सकता है, तो वो हम किस भरोसे पे उस पे पूरे पूरे डिपेंड रहे। करेक्ट। तो बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो फंड मैनेजर होता है ना, वो टूर पे नहीं जाता है कि उसको जिसने जो दिखाया उसने वो देख लिया और वो वापस आ गया। दे विल हैव ए दे विल हैव अ पैरामीटर ऑफ लेट्स अज्यूम 90 टू 100, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं कि ये देख लिया, 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 बेस्ड ऑन दैट दे एक उस पे रिपोर्ट बनाना रहता है उनको कि दीज वर द थिंग्स जो कंपनी में अच्छी है, दीज वर द थिंग्स वेयर कंपनी इज Lacking. स्ट्रगलिंग, these were the things जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज है, एंड these were the things जो कंपनी अभी लैक कर रही है या फिर कंपनी के अगेंस्ट जा रही है, मे बी कंपटीशन, मे बी ऑन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय अदर कंपटीटर, ऑल दोस थिंग्स। तो एक पूरा उनके पास सेट पैरामीटर रहता है, दे हैव अ साउंड नॉलेज, उनको उसी चीज का है, तो वो काम करते करते दे हैव बिकम वेरी एक्सपर्ट ऑफ दैट। तो इट इज नॉट लाइक कि वो जाएंगे और वो टूर करके आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। दे विल आस्क, अगर वो नहीं दिखा रहे तो उनको पूछेंगे वो कि आप मुझे ये चीज दिखाओ। If they are still not showing, तो फिर they will not invest in that. If they did not get comfortable, तो फिर वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे उसमें, ऐसा। यहाँ पे रिस्क कम होता है, म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा रिस्क कम होता है। हाँ, तो मैंने जैसे एक बोला ना, कभी भी जो अपने सराउंडिंग्स है, हम लोग जहाँ पे एक हमेशा करते हैं कि हम देखते रहते हैं कि दुनिया में क्या चीजें अवेलेबल है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ कि व्हाट आर आर गोल्स, वेयर वी वांट टू रीच, और उसके बाद उसके क्या क्या वेज है, क्या क्या सही तरीका है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आपके पास उतना टाइम है क्या, इफ द आंसर इज यस, गो अहेड। अगर आप उसको रिव्यू कर सकते हो क्या, पीरियोडिक रिव्यू, अब इफ द आंसर इज यस, गो अहेड। तो इट इज नॉट लाइक स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स कि आपका जो लाइफस्टाइल है, मंडे टू सैटरडे का, मंडे टू फ्राइडे का, वो किस तरह का है। अगर आप उतना टाइम डिवोट कर सकते हो, आपको उतना नॉलेज है कि हाँ आप खुद रिसर्च कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सेस है कि आप खुद ही जा सकते हो, तो व्हाई नॉट गो फॉर स्टॉक्स। बट इफ यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम, इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस, या इफ यू डू नॉट हैव फाइनेंशियल नॉलेज और उसका बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है, if the answer of all these three is no, then maybe hiring a good advisor, your फंड mentor, मैनेजर और would be फंड। helpफुल। Yes। और अगर म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा सा रिस्क होता है, सब लोग मैंने सुना है ये, कि म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट Yes। टू मार्केट रिस्क वगैरह वगैरह। Yes। Yes। हाँ, तो कब सबसे अगर कम रिस्क में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा, और हाउ मच, लाइक कितना म्यूचुअल फंड में। देखो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि उसमें फास्ट रिटर्न्स भी आते हैं, ऐसा काइंड ऑफ अगर मैं एज्यूम करूँ, ठीक है फास्ट रिटर्न्स आते हैं, तो उसमें मुझे अगर कोई स्मॉल टाइम गोल है, कि शॉर्ट टर्म गोल है जो कि मुझे अचीव करना है, तो मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करूंगा। तो हाउ मच इन स्टॉक्स एंड हाउ मच इन म्यूचुअल फंड, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा। कभी भी स्टॉक्स में कितना करना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगेन आई वुड से कि अपने आप को पहले देखना है कि आपके पास जो टोटल पैसा है वो कितने टाइम के लिए है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें से मे बी 40 to 50 थाउजेंड है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, बट उसमें से 20 थाउजेंड जो है मीडियम टर्म के लिए रहेगा, और जो 30 थाउजेंड है मे बी शॉर्ट आपको टर्म। इमीडिएट नीड लगने वाली है उसको, इमीडिएट नीड लगने वाली, मे बी नेक्स्ट 6 मंथ्स में।
और जो 50,000 है वो आपको शायद 10 साल तक नहीं लगने वाला है, और जो 20,000 है मे बी यू थिंक यार मुझे 1.5 2 साल 3 साल है मेरे पास में, ठीक है। तो नाउ यू हैव सबके लिए एक टाइम फ्रेम, एक 50,000 है उसके लिए यू हैव 10 years, जो इसके 20 30,000 है उसके लिए यू हैव 3 to 4 years, 3 to 4 years। जो एकदम हाँ रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए यू हैव अ वेरी इमीडिएट नीड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें आपको जो एक्चुअल ग्रोथ है विच यू आर लुकिंग फॉर, वहां पे इक्विटी फंड्स में आएंगे, और व्हेन यू विल इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म वाले में तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। जो मीडियम टर्म है मे बी यू कैन गो फॉर बैफ काइंड ऑफ थिंग, जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं इसमें, जहाँ पे 3 to 4 years के होराइजन के हिसाब से वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो आपका इमीडिएट नीड है आई वुड से उसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही मत कीजिए, क्योंकि ये वोलेटाइल रहता है अलग अलग। अगर आपका इमीडिएट नीड है मे बी यू कैन कीप बैंक में उसको आप पैसे रख सकते हो, तो उसको इन्वेस्ट करके मतलब नहीं, क्योंकि आपको कभी भी लग सकता है, मे बी इन 3 months में भी आपको लग सकता है। तो तो बेटर उसको यू इमरजेंसी फंड डोंट की इन्वेस्ट। जगह यूज कर सकते हैं, लाइक। यस, तो इमरजेंसी फंड तो एक अलग से क्रिएट करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जितना आपके पास रहेगा 6 months जो होता है इमरजेंसी फंड, जो भी सैलरी का आपका 6 months। इनकम है। हाँ, यस, सैलरी का 6 months 6 months। के लिए, क्योंकि मे बी व्हेन यू विल स्विच आउट तो आपको जो 1 2 महीने का सैलरी वो शायद 1 1.5 महीने बाद आएगा, वो 45 60 डेज जो भी कंपनी का टैट होता है। और इन केस अगर आपका जॉब लॉस होता है और यू आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब वेरी क्विकली, तो दो 6 month का जो बफर आपके पास रहेगा दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। हाँ, अभी तो इतना तो समझ में आ गया। तो इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? मतलब इंडेक्स फंड्स का ट्रिकी कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे लगता है कि सबसे अगर कम से कम रिसर्च में अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है, वॉरेन बफेट सेड दैट ना, कि S&P 500 में इन्वेस्ट करो कि तुम लोगों को रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट से इजीली हो जाएगा। तो इट्स द यूएस इंडेक्स, तो हमारे इंडेक्स में है निफ्टी और सेंसेक्स, तो देयर आर इंडेक्स फंड्स, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या? नहीं नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अभी यू हैव टू आइडेंटिफाई, जो भी वॉरेन बफे ने बोला, आई ही इज माय आइडल, तो आई वेरी आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। अभी इसको मैं ऐसा देखूंगा कि यूएस के जो मार्केट्स है, आप देखोगे कि वो मार्केट इमर्जिंग नहीं है, वो पूरा डेवलप मार्केट है। वहां पे एवरीथिंग इज हैज हैपेंड, मतलब जो भी उनका सब कुछ हो चुका कंस्ट्रक्शन है। था सब हो चुका है। नाउ दे हैव टू जस्ट मेंटेन दैट लाइन। नंबर, तो हाँ। दैट इज व्हाई इन यूएस मे बी और इंडेक्स फंड कुड बी हेल्पफुल फॉर देम, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ वी आर स्टिल इमर्जिंग मार्केट, हम काफी वी हैव वेरी वास्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और जिस तरह से काम हो रहे हैं, जिस तरह से सभी लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन अच्छा है यहाँ पे, परचेजिंग पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वी हैव अ वेरी वेरी ह्यूज वे टू ग्रो ग्रोथ। और गो अहेड। तो इमर्जिंग मार्केट कुड बी हेल्पफुल। और इसमें जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड का क्या होता है कि वो सिर्फ बेंच को रेप्लिकेट करता है। इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल, लेट्स से जैसे कोई एक पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है कि यू हैव टू हैव अ यू नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट, वेदर ही इज कैलिबर और नॉट, वो नहीं करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपको मैंडेट ऐसा मिला हुआ है कि आपको हर एक स्टेट से एक रखना पड़ेगा, तो आपको कैसे भी रहे आपको रखना ही पड़ेगा उस चीज को। सिमिलरली सिमिलर थिंग्स हैपेंस विद द इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी क्या होता है, जितने भी कंपनीज है, जितने भी सेक्टर्स होते हैं इंडिया में, हर एक सेक्टर में से आपको एक एक कंपनी रखनी पड़ेगी। वेदर दैट कंपनी, वेदर दैट सेक्टर इज डूइंग वेल और नॉट, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज दैट मैंडेट इज गिवन, आपको इंस्ट्रक्शन इस तरह का दिया हुआ है कि आपको रखना ही पड़ेगा, तो फिर यू आर बाउंड टू हैव दैट स्टॉक, वेदर दैट स्टॉक इज लॉस मेकिंग, वेदर दैट स्टॉक इज नॉट ग्रोइंग, या फिर वो सेक्टर ही अभी 2 3 साल तक पूरा ठंडा है, बट स्टिल यू विल हैव टू कीप दैट स्टॉक। लाइक तो आईटीसी। दैट इज व्हाई uh, I would not pinpoint any हाँ, मतलब particular मैं बस of ऐसे the ही stock। बोल दिया। यस, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज इस तरह का इंस्ट्रक्शन है, आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज जो एक्टिव फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, द फंड मैनेजर इज इन चार्ज, ही टेक्स केयर कि कहाँ कहाँ ग्रोथ है, ही एक्चुअली उसका तो जॉब ही वही है कि हाँ, देखना कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, नए नए अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ कहाँ अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकते हो लोग उस इन्वेस्टमेंट को। तो active fund could be more helpful in this, I would say। लाइक, तो मे बी मुझे अभी ये इतना तो प्रैक्टिकली सब समझ रहा है, मतलब बोलने के लिए थ्योरेटिकली समझ रहा है, पर अगर प्रैक्टिकली करके दिखेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर मतलब कैसे कर यस सकते हैं, यस। लाइक एक्सेल पे काइंड ऑफ। अगर हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते कि हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे,
तो कैन यू शो अस दैट कि आप कैसे एक्सेल पे करते हो सब नहीं कुछ? नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली आपने बोल दिया तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ना, तो आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, जो आज यंगस्टर्स को, जो लोग एक कई कई बार रिलेक्टेंट रहता है यार, अभी तो मैंने अर्निंग स्टार्ट किया है, अभी तो एंजॉय करना है, मजे करना है, इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट क्यों करे। तो उसी के लिए एक छोटा सा हम लोग आपको एक बना के देंगे, हम लोग बताएंगे कि किस तरह से a small investment like even of 5,000 rupees or 10,000 rupees can make you a rich crorepati if I can say, और help you to become financially free। आपको पूरी लाइफ काम नहीं करनी पड़ेगी, और उस छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही यू कैन ग्रो योर वेल्थ एट ह्यूज। चलेगा। यस फिर अभी अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं सब कुछ बाकी का। नेक्स्ट टाइम यस यस लक्ष्मण से जल्दी डेफिनेटली। मिलेंगे तो हम लोग कि यस अभी यस और यस बहुत ज्यादा वीडियो आएंगी। तो पर्सनल फाइनेंस की ये चीज तुम लोगों को कैसी लगी वो बता देना और लाइक करो यार तुम लोग। ठीक है। चलो। yes, thank you Pranay for inviting me, it is always nice to talk with you and stuff। Yeah। चलो।